हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इंडेक्स और मैच के कॉम्बिनेशन में एरे कॉन्सेप्ट किस तरह से काम करता है। साथ ही कमाल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी इसी वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, एरे सीरीज चल रही है, तो इंडेक्स मैच में एरे का क्या एस्पेक्ट आता है ये इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। एक डेमो आप देख लीजिए। इस डेटा सेट में जहाँ पर पहले कॉलम में स्टूडेंट नेम है क्लास 10th के, और ये स्टूडेंट नेम रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए अजय है, यहाँ पर भी अजय है। तो वो यूनिक स्टूडेंट नेम कैसे फाइंड आउट होगा? वो होगा फादर नेम से। फादर नेम यूनिक है, अजय के फादर संजय है और यहाँ अमित है। तो ये फाइंड आउट करने के बाद मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ से मैं किसी भी स्टूडेंट का नेम पिक करूँ और उनके फादर का नेम पिक करूँ और सब्जेक्ट पिक करूँ, तो उनके मार्क्स यहाँ पर निकल के आने चाहिए और डेटा हाईलाइट भी होना चाहिए। तो ये इंडेक्स मैच के थ्रू मैं यहाँ पर ये फाइंड आउट तो कर लूँगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट भी करा दूंगा, लेकिन मल्टी वे लुकअप, 3 वे लुकअप किस तरह से कराऊंगा? क्योंकि इंडेक्स में क्या होता है, रो नंबर और कॉलम नंबर मांगा जाता है। यहाँ पर रो नंबर में स्टूडेंट नेम और फादर नेम भी है। और एरे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे काम करेगा ये मैं आपको एक डेमो से दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने स्टूडेंट नेम ले लिया परी, तो ये हाईलाइट कर दिया इसने। सबसे पहला कंडीशन फॉर्मेटिंग देखिए कि परी यहाँ भी है, परी यहाँ भी है, इनके फादर नेम राजीव और विनोद यूनिक है। यहाँ से अब अगर मैं परी के फादर राजीव लेता हूँ तो ये पूरी रो को इसने हाईलाइट कर दिया है। और सब्जेक्ट अगर मैं हिंदी में परी के मार्क्स फाइंड आउट करूँ तो ये देखिए, ये हिंदी वाला कॉलम भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट हो गया। और जो रो नंबर और कॉलम नंबर से इंटरसेक्ट होकर आ रहा है 94, वो भी यहाँ पर देखिए आउटपुट में आ गया। अगर मैं यहाँ पर परी के फादर कोई और ले लेता हूँ जो मैच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेटा मिसमैच लिखकर आ गया। तो ये किस तरह से करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको डायनामिक बनाएंगे, इंडेक्स मैच के थ्रू एरे कॉन्सेप्ट कैसे चलाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कैसे करेंगे। अगर मैं परी और जिनके फादर विनोद है उनको लेता हूँ तो ये देखिए हिंदी के मार्क्स यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर मैं केमिस्ट्री के मार्क्स यहाँ पर फाइंड आउट करूँ तो ये 99 हाईलाइट हो गया और यहाँ पर फाइंड आउट होकर आ रहा है। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट नेम यहाँ पर मैं बना लेता हूँ डेटा वैलिडेशन के थ्रू ड्रॉप डाउन जल्दी से। तो ऑल्ट DL मैंने किया, डेटा वैलिडेशन अलाउ से लिया लिस्ट। सोर्स में जाके मैंने ये यूनिक नेम यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट के थ्रू रख रखे हैं दूसरी शीट में, यहाँ ओके कर दिया और ये निकल के मेरा आ गया स्टूडेंट नेम। फादर नेम यहाँ पर यूनिक है तो ऑल्ट DL में करूँगा, अलाउ से लिस्ट लूँगा, सोर्स में ये पूरे नेम दे दूंगा। फादर नेम यूनिक है, इसको रिमूव डुप्लीकेट या यूनिक बनाने की आवश्यकता नहीं है, ओके कर दिया। सब्जेक्ट में ऑल्ट DL किया, डेटा में डेटा वैलिडेशन में गया, यहाँ से लिस्ट लिया, सोर्स में जाके मैंने क्या ले लिया, ये पूरे सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ से पिक कर लिए और ओके कर दिया। तो अब सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट नेम। अगर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ परी, तो परी और उनके फादर हाईलाइट होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं जिसको हाईलाइट कराना है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं जा रहा हूँ। न्यू रूल में यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। कई मेरे फ्रेंड्स ने पूछा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरह से लगाते हैं, तो एक बार मैं ये वीडियो इसलिए भी लाया हूँ कि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। सेल डिफरेंस में रिलेटिव सेल डिफरेंस, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल डिफरेंस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बेसिक सीरीज में आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो बेसिक में मैंने ये तीनों वीडियोस पब्लिश किए हुए हैं, ये आपको मस्ट है आना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर, अगर इस सेल में लिखी वैल्यू और इसको कॉलम लॉक करके रखना है ताकि ये रो में नीचे मूव करे और कॉलम ना हिले, तो क्या करूँगा, F4 और F4 दो बार, तो कॉलम फिक्स और रो फ्री हो गया। अगर बराबर हो जाए इस सेल में लिखे नेम के, तो हाईलाइट क्या होगा, जो सेलेक्टेड एरिया है वो तो फॉर्मेट कर देंगे,
कोई भी कलर ले लेंगे, अगर कंडीशन ट्रू मीट होती है तो हाईलाइट हो जाता है। और कॉलम इसलिए लॉक किया कि ये इधर से इधर मूव ना करे, रो में मूव करे। तो यहाँ से मैं फिल में गया और कोई कलर मैंने ले लिया, ओके कर दिया और अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से कोई भी स्टूडेंट नेम अगर मैं लेता हूँ तो देखिए वो फादर के साथ वो हाईलाइट होकर आ रहा है, पहला कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिर अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, अगर मैं यहाँ पर परी के फादर नेम राजीव लिख देता हूँ तो ये पूरी रो हाईलाइट होनी चाहिए। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, जिस एरिया को हाईलाइट कराना है उसे सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल यूज अ फॉर्मूला किस तरह से लगाएंगे, इक्वल टू। अब यहाँ पर दो कंडीशन ट्रू मीट करानी है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन या सभी कंडीशन ट्रू कराने के लिए एंड फंक्शन अप्लाई करते हैं। एंड ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल में लिखा नेम और कॉलम को लॉक करना है ताकि रिलेटिव सेल डिफरेंस ना चल जाए, तो 2 बार F4, कॉलम फिक्स और रो फ्री, अगर बराबर हो जाए इस सेल में लिखे नेम के, कॉमा दूसरी कंडीशन, और इस सेल में लिखा नेम और इसमें भी सेम करना है, कॉलम को फिक्स करना है, रो को फ्री छोड़ना है, अगर बराबर हो जाए इस सेल में लिखे नेम के। तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू मीट हो जाए तो ब्रैकेट क्लोज, एंड कर, तो फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दो। तो यहाँ से मैं ये कलर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए, जब यहाँ पर परी के फादर अगर मैं विनोद ले लेता हूँ तो देखिए ये वाली रो हाईलाइट हो रही है। अगर मैं परी के फादर राजीव ले लेता हूँ तो ये वाली रो हाईलाइट हो रही है, मतलब जहाँ पर कंडीशन ट्रू मीट है, स्टूडेंट नेम फादर नेम मिल गया, वो रो हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ से कोई भी अगर मैं सब्जेक्ट लेता हूँ, मैथ्स लिया मैंने, तो मैथ्स वाले कॉलम को हाईलाइट कराना चाहिए। तो कितने एरिया को हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कलर करना है, उसको सेलेक्ट कर लिया, ये मार्क्स को ही करना है मुझे। जो सब्जेक्ट पिक करूं उसके कॉलम को हाईलाइट कर दे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, यहां से यूजर फॉर्मूला में क्या करेंगे, इक्वल टू, अगर इस सेल में लिखा हुआ सब्जेक्ट नेम और ये ऊपर से नीचे नहीं कॉलम्स में मूव कराना है, तो कॉलम को तो फ्री छोड़ेंगे और रो को फिक्स कर देंगे ताकि सब्जेक्ट नीचे ना खिसक जाए। तो F4 एक बार प्रेस किया, रो फिक्स और कॉलम फ्री छोड़ दिया, अगर बराबर हो जाए इस सेल में लिखा सब्जेक्ट नेम के, तो क्या हो, मेरा कॉलम हाईलाइट हो जाए। तो मैंने ले लिया ये वाला कलर और ओके कर दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब मुझे चाहिए कि ये येलो वाला कलर नीचे चला जाए, तो उसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल में गया और यहाँ से ये जो एरो देख रहे हैं मूव डाउन, इसको कर दिया मैंने क्लिक और अप्लाई कर दिया। तो ये देखिए येलो कलर नीचे चला गया। आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं वहां से मैनेज रूल से। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये जो 96 है कॉलम नंबर और रो नंबर के इंटरसेक्शन से जो निकल के आएगा इंडेक्स मैच से, इसको हाईलाइट कराना है। तो यहाँ पर सभी कंडीशंस को ट्रू मीट करा दूंगा और इसको हाईलाइट करा दूंगा। कैसे, मुझे क्या कराना है, मुझे ये वाला सेल हाईलाइट कराना है। तो क्या करूंगा मैं, मार्क्स को ये वाला जो इंटरसेक्शन पे आ रहा है इसको मुझे हाईलाइट कराना है। तो क्या करूंगा, यहाँ से इस जिसको हाईलाइट कराना है वो सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल पे मैं गया और यहाँ पर इक्वल टू मैंने पास कर दिया एंड इस सेल में लिखा नेम, कॉलम को फिक्स रहने दिया, इक्वल टू बराबर हो जाए इस सेल में लिखे नेम पे कॉमा, और इस सेल में लिखा नेम, कॉलम को फिक्स और रो को फ्री छोड़ा, बराबर हो जाए इस सेल में लिखे नेम पे, और ये वाला सेल जहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसमें रो को फिक्स करेंगे, कॉलम को फ्री छोड़ेंगे, अगर बराबर हो जाए इस सेल में लिखे सब्जेक्ट नेम के। और ये तीनों कंडीशन ट्रू मीट हो, तीनों कंडीशन अगर ट्रू मीट हो तो क्या हो, यहाँ पर मैंने ये सेल लिया, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी कॉलम को लॉक किया है ताकि कॉलम मूव ना करे। यहाँ पर मैंने ये वाला सेल लिया है फादर नेम, ये वाला दूसरी कंडीशन में, और कॉलम को लॉक किया है ताकि
फादर ने मूव ना करो, यहाँ पर मैंने ये सब्जेक्ट वन है रो को लॉक किया है ताकि सब्जेक्ट ऊपर से नीचे मूव ना कर जाए। तीनों कंडीशन जब ट्रू नहीं होंगी तो फॉर्मेट लग जाए। यहाँ से मैंने ये कलर ले लिया, फॉन्ट में मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ और ओके कर दिया मैंने, और ओके करके अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कोई स्टूडेंट लेता हूँ, मैंने आमिर ले लिया, आमिर के फादर इरफान को मैंने ले लिया, तो ये देखिए, और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में आमिर के मार्क्स 97 है, ये आउटपुट मुझे निकालना है, हाईलाइट तो होकर आ रहा है। मान लीजिए आमिर के फादर सलमान जिनके हैं, उन आमिर को मैंने लिया, तो उनके हिस्ट्री में मार्क्स 81 ये हाईलाइट हो रहे, और ये आउटपुट मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पर मैं पास करूंगा इक्वल टू इंडेक्स। एरे में जो आउटपुट रेंज जो मुझे आउटपुट में चाहिए उसको सेलेक्ट किया जाता है, जो मुझे आउटपुट में चाहिए। ये मुझे मार्क्स चाहिए, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, फिक्स कर दिया है 4 से कॉमा। रो नंबर को डायनामिक बनाने के लिए मैंने मैच पास कर दिया। लुकअप की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, यहाँ स्टूडेंट नेम और फादर नेम को कॉनकैटिनेट करके, जैसे मल्टीपल लुकअप वैल्यू जब वी लुकअप में होती थी तो मैं कैसे उसको लुकअप वैल्यू लेता था, कॉनकैटिनेट कर देता था यूनिक नेम बनाने के लिए। ठीक इसी तरह से मैं लुकअप वैल्यू कैसे लूंगा, फादर नेम स्टूडेंट नेम को कॉनकैटिनेट करूंगा फादर नेम के साथ, और कॉमा लुकअप एरे कैसे लूंगा। अब देखिए लुकअप एरे में मैंने क्या लिया, ये एरे लिया स्टूडेंट नेम का और कॉनकैटिनेट कर दिया फादर नेम के एरे को। तो लुकअप एरे देखिए अभी क्या निकल के आ रहा है, ये देखिए अजय संजय को इसने जोड़ दिया, विजय संदीप को इसने जोड़ दिया, ये निकल के आ रहा है। तो इसी तरह से लुकअप वैल्यू क्या निकल के आ रही है, लुकअप वैल्यू देखिए आमिर सलमान को जोड़ दिया। तो लुकअप वैल्यू किस लुकअप एरे में मिलेगा, ये मिलेगा जब दोनों एरेज को मैंने कॉनकैटिनेट कर दिया। अब कॉमा लगाया और मैच टाइप में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये आ गया रो नंबर। ठीक है, रो नंबर ये निकाल के देगा मैच का फंक्शन। ये देखिए 13 बता रहा है, 13 कैसे बता रहा है, आमिर और सलमान कहाँ पर है, देखिए किस रो में है, यहाँ से डेटा सेलेक्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ से गिनती चालू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बिल्कुल सही निकाल के दे रहा है। इसी तरह से रो नंबर में मैं इसको रो नंबर को डायनामिक बनाने के लिए मैच पास कर दूंगा, और लुकअप की वैल्यू यहाँ पर हो गए पहले कॉलम के लिए, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया लुकअप वैल्यू सब्जेक्ट नेम और कॉमा लगा के लुकअप एरे, लुकअप वैल्यू सॉरी, ये लुकअप वैल्यू ये है मेरी, ये जो सब्जेक्ट है और कॉमा, ये लुकअप एरे कहाँ से कहाँ तक देखेगा, यहाँ से यहाँ तक ये लुकअप एरे देखेगा और उसकी रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करेगा कॉलम नंबर के लिए, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज किया मैच का और ब्रैकेट क्लोज किया इंडेक्स का। तो यहाँ पर जो कॉलम नंबर है वो देखिए क्या निकाल के दे रहा है, 7 निकाल के दे रहा है। ये देखिए कहाँ पर हिस्ट्री है, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही, ये मैच के थ्रू निकाल के दे रहा है। अब अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो वैल्यू एरर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू एरर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने एरे कॉन्सेप्ट चलाया है। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है तो ये समस्या आपको आएगी, लेकिन अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो वो डायनामिक एरे के कॉन्सेप्ट पर ही चलता है, कोई समस्या नहीं आने वाली। तो यहाँ पर मैंने एरे लिया है ना, स्टूडेंट नेम और फादर नेम को लुकअप एरे में कॉनकैटिनेट किया है। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एंटर जब मैं प्रेस करूंगा तभी एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए ये मेरा आउटपुट निकल के आ गया। अगर मैं यहाँ पर आमिर के फादर कोई अदर ले लेता हूँ तो यहाँ पर एरर आ रहा है। इसको ठीक करने के लिए भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चला दूंगा इफ एरर, ये मैंने पास कर दिया, और लास्ट में जाके अगर एरर आता है तो यहाँ पर लिख के आ जाए मिस मैच, ये लिख के आ जाए, और ये डबल कोट्स में मैं यहाँ पर पास कर दूंगा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा मैं। और अब अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये देखिए मैच बता रहा है। आमिर के फादर अगर मैं ले लूंगा इरफान तो यहाँ पे आउटपुट 97 बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगर आमिर के फादर में सलमान ले लूंगा तो 81 बिल्कुल आउटपुट ठीक निकल के आ रहा है। ठीक इसी तरह से अगर मैं फरी लेता हूँ और उनके फादर यहाँ पर लेता हूँ,
राजीव लेता हूँ तो देखिए हिस्ट्री में मार्क्स बिल्कुल ठीक 80 निकाल के दे रहा है। अगर मैं कंप्यूटर्स लेता हूँ तो 83 ये बिल्कुल सही आउटपुट आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फादर अदर ले लेता हूँ तो ये मिसमैच बता रहा है कि परी के फादर इरफान नहीं है, राजीव है, या दूसरे परी के फादर विनोद है। तो यहाँ पर मिसमैच लाके दे रहा है। तो अगर मैं परी के फादर ले लेता हूँ विनोद, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर 92 और हाईलाइट भी करा रहा है और आउटपुट बिल्कुल ठीक ला के दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से अपनी लाइफ में वैल्यू को ऐड करते रहिए, अपनी स्किल को एनहांस करते रहिए, और अलग अलग लर्नर्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट में मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।